अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यूज़ ईटा ग्रेड 7 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए और पीएसटी सीटी एसएसटी वगैरह के लिए पाकिस्तान स्टडी का जो सीरीज़ है 4 to 10th वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो, आज हमारा टॉपिक है सिटीज़नशिप यानी शहरियत। इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन इज़, क्या है हमारे पास? इक्वलिटी है, फ्रीडम है, लाइफ है और एजुकेशन है। तो दोस्तों, फ्रीडम इसमें पहले नंबर पर है, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द अदर नेम ऑफ डिजिटल सिटीज़न इज़, पब्लिक सिटीज़न, यूजफुल सिटीज़न और पॉलिटिकल सिटीज़न और साइबर सिटीज़न। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास साइबर सिटीज़न या डिजिटल सिटीज़न एक ही चीज़ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। द स्टडी ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर कॉल्ड डैश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड साइकोलॉजी। तो दोस्तों, इसको कहते हैं शहरियत। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यूज है यहाँ पर, स्पीकिंग जेंटली इज़ इंक्लूडेड इन डैश, राइट से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और डाइवर्सिटी है और एटिक्यूट्स है। तो दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? एटिक्यूट्स है, यानी ऑप्शन डी। An individual who resides in a country where generally he gets all his social, economics, political and other rights, and he is bound to perform all his responsibilities in the protection of his right is called its ownership, duties, citizen and country। तो 5 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या है? ये एक शेरी की बेसिकली डिफिनीशन वहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। 6 जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंशिएंट देश, ब्रिटिश है, ग्रीक से, लैटिन से, नन ऑफ दीज। तो ये यूनानियों ने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, ग्रीक्स। अ पर्सन हु हैज़ द नॉलेज अबाउट द मैटर ऑफ वर्ल्ड इज़ अ डैश, डिजिटल पीपल, डिजिटल सिटीज़न, मॉडर्न सिटीज़न, ग्लोबल सिटीज़न। तो अगर एक है शहरी जो पूरी दुनिया के बारे में मालूमात रखता है तो उसको ग्लोबल यानी इसका ताल्लुक वर्ल्ड से है, जिस तरह ग्लोब है आपके पास। ऑप्शन डी। डॉक्टर रुतफाव ऑफ पाकिस्तान कंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज़। तो इसमें हमारे पास जो 8 थे, जो गिवन ऑप्शन है, कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है और लेप्रोसी है और डायरिया। तो ये लेप्रोसी ऑप्शन सी, इसको कोड या जज़ाम की बीमारी बी कहते हैं। डॉक्टर रुतफाव के बारे में अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप मज़ीद मालूमात भी आपके साथ इस बारे में शेयर करेंगे। डॉक्टर रुतफाव केम टू पाकिस्तान फ्राम डैश, जर्मनी, अल्बानिया और लेबनान और चाइना। तो डॉक्टर रुतफाव का ताल्लुक जर्मनी से है। The late Dr. Rutfaq was granted Pakistan citizenship in dash 1986, 1988, 1992, 92 और 1996। तो यहाँ पर हमारे पास 10th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बी, 1988। और 1996 में इसने इस बीमारी पर काबू पा लिया था और 1963 में इसने इसके लिए क्लिनिक खोला था, पाकिस्तान में पहला क्लिनिक लेप्रोसी के ख़िलाफ़, यानी उससे लड़ने के लिए, उस बीमारी से।
Dr. Rutfa, also known as the Mother Teresa of Pakistan, died in Desh। तो 11th में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 11 अगस्त 2017, ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ पर CQs नंबर 12 है हमारे पास। तो डॉक्टर रुतफा परफॉर्म्ड हर सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर डेश ईयर्स। कितने सालों तक, यानी इसने ओ की है 57, ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। डॉक्टर रुतफा मैन एंड लेप्रोसी डॉक्टर रिसीव्ड विच अवार्ड। तो 2-3 इसके अवार्ड हैं यहाँ पर जो गिवन है, हिलाल इम्तियाज़ या हिलाल पाकिस्तान या सितारा कायद आज़म, यानी ऑप्शन सी। और जो पहले 2 मैंने बताए हैं वो भी आपके पास है, तो लिहाजा सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिफिनीशन ऑफ गुड डिजिटल सिटीज़न। तो यहाँ पर इन डिफिनीशंस को अच्छे तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर वो ये है, यानी समवन हु रिकग्नाइज दैट देयर आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। The online activities of digital citizen are affected by Daesh, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, all of these। तो ये all of these, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे उसको करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो 15 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी। 21st century is a digital era and we are Daesh, digital people, digital citizen, modern citizen, global citizen। तो ऑप्शन नंबर 16 में हमारे पास डिजिटल सिटीजन, यानी ऑप्शन बी। अ सिटीजन who uses internet and other digital means of technology and participate in civics and social activities is called, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिजिटल सिटीजन, ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ऑल ऑफ दीज है। तो ये सारे जो है ना सोशल मीडिया के वो ज़राए हैं, मीन्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO was established in Desh 1945, 46, 47, 48। तो 19 में हमारे पास करेक्ट आंसर है 1945। Who played an important role in international human rights law, economic summits, World War, the United Nation, none of these। तो यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। हु एडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNO, नन ऑफ दीज। तो 21st में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी, UNO। और यहाँ पर इसका डिटेल लिखा भी है, हम पहले ही बता चुके हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। द ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 1 दिसंबर, नन ऑफ दीज। तो 22 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। डेश मीन्स लिविंग टुगेदर विद हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, पीस, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस।
तो 23 में ये जो डिफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है 23 में वो है यानी पीस, अमन। पीस मीन्स लिविंग टुगेदर विद हारमनी, महंगी के साथ, अमन के साथ। द वेराइटी ऑफ the variety of people from one another in terms of color, race, religion, language, and reign is called diversity, tolerance, difference। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कह सकते हैं यानी डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए, रिस्पेक्ट फॉर different beliefs, ideas, and attitudes in a society is called diversity, tolerance, difference in all of these। तो 25 में हमारे पास इसको हम तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त कह सकते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास यहाँ पर, द डिफरेंस अमंग द पीपल ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ principles in interest are called dash, conflict, peace, diversity and tolerance। तो 26 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है कन्फ्लिक्ट। इसको लड़ाई झगड़ाई आप कह सकते हैं, ऊपर जो बातें की गई हैं। सेंस ऑफ मैनर इन मॉरल वैल्यूज इन द पीपल ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड सिविक सेंस, पीस, कन्फ्लिक्ट, डाइवर्सिटी। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सिविक सेंस। माशरती या जो शहरी की जो हुकूक हैं, एक शहरी की जो फ़राइज़ हैं, ये सारा उसी के मुतालिक है, सिविक सेंस। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू अंडरस्टैंड द देश फेसिंग हिज कंट्री, शॉर्टकमिंग्स, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस एंड हार्डशिप्स। प्रॉब्लम्स के, ताकि वो मसाइल को, अपने मुल्क के मसाइल को समझे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस्लाम लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन आवर देश एज सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड एफर्ट्स। तो 29 में हमारे पास करेक्ट हैं ड्यूटीज़, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं। ऑप्शन सी इसमें ज़्यादा जो है वो करेक्ट है। तो जिस तरह हमने इससे पहले इस्लामियात में एक ही टॉपिक के ऊपर 50 से 60 क्वेश्चंस शेयर किए हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम हर एक टॉपिक के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस, 30-40 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर के मुतालिक, एक ही टॉपिक के मुतालिक शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन इज डैश, टू बिकम अ टीचर, टू प्ले गेम्स, टू बिकम अ लीडर, टू पे टैक्सेस। उनकी जिम्मेदारी में से एक ही है कि वो टाइम पर टैक्स अदा करे। ऑप्शन डी, वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम्स विदाउट बीइंग गुड एंड डैश सिटीजन, गुड, ड्यूटीफुल, फैमिली और हैप्पी। तो 31 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ड्यूटीफुल सिटीजन। ऑप्शन बी, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन implies a set of values and attitudes to dash, attitude to dash। तो 32 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा इम्प्रूव द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, द 4 Cs ऑफ 21st century skills refer to dash, यानी कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। दुरुस्त ऑप्शन मैं बता देता हूँ, और इसमें दुरुस्त ऑप्शन बनेगा कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। व्हाट इज टॉलरेंस, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये आपके पास क्या है? तो टॉलरेंस इज अ फेयर इन ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अदर। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है, व्हाट इज सिविक सेंस, सिविक सेंस क्या है? तो 35 में हमारे पास
इसको अगर आप पढ़ेंगे तो सोशल इथिक्स को कहते हैं बेसिकली सिविक सेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन सिविक सेंस, इसमें कौन सा इसमें शामिल है? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 36 में है वो है सिविक्स राइट्स, यानी ऑप्शन बी। और इसी तरह ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम मज़ीद पाकिस्तान स्टडी 4 से लेकर 10 तक ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, या 8 तक, जो ईटा ग्रेड 7 स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और PhD CT जो बाकी जो टेस्ट हैं या किसी भी टेस्ट के लिए STS NTS ईटा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो नेक्स्ट आप सब्जेक्ट, अगर किसी और सब्जेक्ट को अगर आप MCQs चाहिए, साइंस के, इंग्लिश के, पेडागोजी के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपनी राय से आगाह करें। जितने ज़्यादा कमेंट किसी सब्जेक्ट के मुतालिक होंगे तो मैं सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को टच करूँगा, उसी के MCQs अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।